एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम। कक्षा 8 विज्ञान विषय का बोर्ड एग्जाम पेपर आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसके अलावा मिशन जो शेखावटी है उसकी तरफ से भी कुछ पेपर्स साइंस के, मैथ के और जो बनाए गए हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। और ये जो वीडियोज़ मैं शेयर कर रहा हूँ इनको आप देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले द बेस्ट पेपर मिल सकें। तो चलिए यहाँ पर आपको शुरू करते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है, तो मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है वो kJ/kg है, तो आपका राइट आंसर होगा किलोग्राम। ठीक है। अगला है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के काम में लिया जाता है, तो बिटुमिन जो है वो सड़क निर्माण के काम में लिया जाता है। आपका राइट आंसर होगा। भारतीय विशाल गिलहरी का नाम क्या है, तो उसका नाम विशन है। आपका यहाँ पर राइट आंसर है। कर्णपटह कंपनों को कहाँ भेजता है, कर्णपटह कंपनों को अंतरकरण में भेजता है, वो आपका राइट आंसर होगा। व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता कितनी होती है, तो 70 डेसिबल होती है। यानी आसपास में आपके गाड़ियां जा रही है तो उसकी आवाज़ 70 डेसिबल तक होती है, उसको व्यस्त यातायात कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस कहाँ इकट्ठी होती है, कैथोड यानी ऋण सिरे पर इकट्ठी होती है, वह आपका यहाँ पर राइट आंसर है। वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुस जाता है किसका बना होता है, ये तांबे का बना होता है। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया वो क्षेत्र कौन सा था, तो वह था भाई कौन सा क्षेत्र, गुजरात का भुज क्षेत्र, जहां पर 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। तो ये आपके 8 तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। उसके बाद में आपके देखिए अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस आते हैं। निम्न बॉक्स को सही क्रम में लगाएं और गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाएगा। तो गन्ने की फसल के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे। 1 नंबर पर आपको इसको रखना है। उसके बाद 2 नंबर पर क्या करेंगे भाई, खेत की जुताई करेंगे, इसको 2 नंबर पर रखना है। उसके बाद में क्या करेंगे, बुआई करेंगे। ठीक है, 3 नंबर पर इसको रखेंगे। उसके बाद में खाद देंगे, बुआई करने के बाद में खाद देंगे भाई। खाद देने के बाद में क्या कर देंगे, सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में क्या करेंगे, कटाई कर देंगे। और कटाई करने के बाद में फसल को चीनी मिल में भेज देंगे, जिससे चीनी तैयार हो जाएगी। तो ये इसका सही क्रम है, यहाँ पर आप लिख रखा है, आप देख सकते हैं। अगला है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग होता है शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि। ठीक है। विषाणु एक अन्य वर्ग है जो इन सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। कॉक के उपयोग लिखने हैं। कॉक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि जलाने के बाद राख कम छोड़ता है और जलने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता। इस्पात के औद्योगिक निर्माण के लिए भी कॉक का उपयोग किया जाता है। तो ये कॉक के 2 उपयोग हो गए। कमानीदार तुला से बल का परिणाम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कमानीदार तुला और वह युक्ति है जिससे बल के माप का परिमाण होता है। कमानी तुला को बल को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे बल के माप का पता चल सके। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला है मिलान करना है। यहाँ पर 4 नंबर का आपके क्वेश्चन आता है। नाइट्रोजन, इसको आप पोषक तत्वों से मिलाएंगे। यूरिया, इसको आप उर्वरक से मिलाएंगे, ये उर्वरक होती है। वर्मी कंपोस्ट, ये खाद है। और 2 और 4 ये खरपतवारनाशी है जो फसल के साथ में अन्य जो उग जाते हैं उनको नष्ट करने के काम में आती है। खाद्य परिरक्षण के किन्हीं 4 सामान्य तरीकों और विधियों का वर्णन यहाँ किया गया है, आप देख सकते हैं। खाद्य सामग्री होती है, खाने की चीज़ें हैं, उसको कैसे सुरक्षित रखते हैं। नमक द्वारा खाद्य परिरक्षण है, चीनी द्वारा खाद्य परिरक्षण है, तेल द्वारा खाद्य परिरक्षण और रासायनिक उपाय, ये चारों ही सिस्टम यहाँ लिखे हुए हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं और हल कर सकते हैं। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इनको जरूर तैयार कर लें। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य आपको लिखना है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल ही सत्य बात है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है, ये भी सत्य है। परिष्करण का मतलब रिफाइनरी बोलते हैं जिसको, रिफाइन करना। ठीक है, रिफाइनरी या रिफाइनरी के अंदर रिफाइन किया जाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन डीजल है, असत्य है। सबसे कम प्रदूषक ईंधन का नाम गैस है। ठीक है। अगला है मृत जीवों का ईंधन में परिवर्तन तुरंत हो जाता है, ये बात भी असत्य है। इसको लाखों साल लगते हैं। मृत जीवों का ईंधन में परिवर्तन होने में लाखों वर्ष लगते हैं। आदर्श ईंधन की विशेषता लिखिए। आदर्श ईंधन है ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए ताकि वह प्रति इकाई भार के हिसाब से अधिक भार दे सके। ईंधन का ऊष्मीय मान उचित होना चाहिए जिससे उसको जलाया जा सके तो ज्वलन का ताप ज़्यादा हो। ईंधन में अज्वलनशील पदार्थों की मात्रा कम होनी चाहिए ताकि जलने के बाद राख पीछे ना छूटे। ठीक है, तो इस तरह से है। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें और मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। और ब दोनों का उत्तर दे रखा है। रिक्त स्थानों की यहाँ पूर्ति करनी है आपको। शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको कोशिका भरना है पहले में। दूसरा, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज
यहाँ पर दूसरे में आपको युग्मनज भरना है। युग्मनज कहाँ लिखा हुआ है देखिए, यहाँ इसके अंदर युग्मनज बनता है तो विकसित होकर क्या है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, दूसरे के अंदर यहाँ पर आपको भ्रूण लिखना है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या एक ही होती है। कितनी होती है भाई, एक होती है। यहाँ से एक लिख देना है। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये चारों ही रिक्त स्थान भरने हैं। उसके बाद अगला है दाब किसे कहते हैं, बल लगने वाले क्षेत्रफल की भूमिका बताइए। तो ये देखिए दाब का सूत्र भी बताया, बल बटा क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है, और ये इस तरह समझा रखा है। अगला है स्थितिक घर्षण और सीमांत घर्षण में क्या अंतर है। दोनों को आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के या आप वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। कॉपर अपघटन धारामापी का एनोड कॉपर का ही बना है, समझाइए क्यों। इसको भी आप आराम से हल कर सकते हैं। प्रदीप्त पिंड और दीप्त पिंड में अंतर आपको बताना है। वे पिंड जो दूसरे से उष्मा लेते हैं, उदाहरण है चंद्रमा, वो प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। और दीप्त यानी जो खुद जलते हैं, वे पिंड जो स्वयं उष्मा उत्पन्न करते हैं, दीप्त पिंड कहलाते हैं। सूर्य हो जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण। सड़क किनारे बने ये 4 यातायात संकेत बनाकर उसके नाम लिखने हैं। या ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है 2 नंबर। और शोर और संगीत में कोई 2 अंतर बताने 2 नंबर का। अथवा में आप चाहें सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता से हमें क्या क्या करना चाहिए, कोई 4 लिख सकते हैं 4 नंबर का। यदि मादा के शरीर से अंडवाहिनी हटा दी जाए तो जनन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दोलन गति और आवर्ती को समझाना है। तो देखिए इसने ये ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं। सड़क किनारे 4 यातायात बने हैं। देखिए पार्किंग, पी लिखा हुआ पार्किंग है। ये लिखा हुआ यू टर्न निषेध है, यानी यू टर्न को इस काट दिया है कि मना है। ठीक है, घूमना। गाड़ी 30 किलोमीटर पर चलाएं, ऐसे 30 लिख कर रखा हो तो होगा। इसमें है ओवरटेक नहीं करें। यहाँ पर देखिए ओवरटेक को काट रखा है, मतलब ओवरटेक नहीं करना है, केवल सीधे ही चलना है। ठीक है, तो इस तरह से। अगला यहाँ पर देखिए अंडवाहिना, गर्भाशय, अंडाशय, इसका पूरा चित्र बनाया है। शोर और संगीत में अंतर लिखा है। शोर अप्रिय ध्वनि है, वह संगीत प्रिय ध्वनि है। ठीक है, गंध लिख दिया है, यहाँ ध्वनि लिखना था। शोर कष्टप्रद है और संगीत सुखद होता है। ठीक है, इस तरह से। अगला है 2 कॉलम वाली एक छानी बनानी है जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हो, या संपर्क बल से क्या आशय उदाहरण द्वारा समझाना है। अथवा हम आप चाहें तो किशोर अवस्था में किस प्रकार का आहार आवश्यक है, 2 चुंबकों के मध्य किस प्रकार बल कार्य करता है, समझाना है। तो यहाँ देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन दोनों का ही पूरा सिस्टम इसने बताया है। और यहाँ पर ये देखिए किसी वस्तु पर बल लगाते तो क्या स्थिति बनती है। उसके बाद में है 25वां क्वेश्चन। यहाँ पर 4-4 नंबर का है। 2 बादलों का चित्र, या समतल दर्पण वाला, या मान लीजिए घर से बाहर भूकंप के झटके लगते हैं, परावर्तन। तो यहाँ देखिए आवेश, ये बादल वगैरह बने हुए हैं, और किस तरह से ये प्लस माइनस सारे दिखाए हैं। यदि हम खुले क्षेत्र में हैं तो किस तरह से पेड़ के पास नहीं जाएंगे, ये वाला। और ये ब वाला क्वेश्चन है, ये दर्पण वाला, उसको किया है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। तो ये आपका पेपर था, साइंस का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और विज्ञान के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए जो मैं शेखावटी मिशन के पेपर्स है उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। या आपको वहां लिंक नहीं मिले तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको वहां पर लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, जहां जाकर के आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे और उसको हल करेंगे। वो बहुत ही मोस्ट पेपर है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर ले। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। धन्यवाद। जय हिंद।